हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। और आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए व कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे ये थॉट को अपनाते हुए। तो आज का थॉट आपने पढ़ ही लिया होगा और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट इस थॉट के साथ। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा हरियाणा। हरियाणा 2021 में जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स है उसका चौथा संस्करण है वो हरियाणा राज्य द्वारा किया जाएगा। और बता दें कि जो 2018 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और इसका वो पहला चरण था और वो बनाया गया था दिल्ली के अंदर, वह 2019 का था वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर, वह तीसरा था असम गुवाहाटी के अंदर। ये बनाया कब जाता है, जनवरी और फरवरी के बीच के अंदर बनाया जाता है। और बात करें अगर हम एक और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स वो कब बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं भुवनेश्वर के अंदर। और वो कौन सा था, वो था उसका पहला चरण। और उसके अंदर आपको पता ही होगा कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो टॉप पर रही थी। और बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा जिसके सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर व गवर्नर है आचार्य देवव्रत सत्यदेव आर्यव्रत। और बात करते हैं हम जो एक सीएम के द्वारा बुक भी लिखी गई है उसका नाम है ए कमेंट्री एंड डिसेट ऑन एयर। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा हरियाणा। हरियाणा अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका चौथा संस्करण है उसकी मेजबानी करेगा 2021 के अंदर। और पहली मेजबानी की थी जब ये स्टार्ट हुए थे, पहला चरण था 2018, उसकी मेजबानी की थी दिल्ली ने। और जो 19 का जो चरण था दूसरा चरण वो किया था पुणे जो महाराष्ट्र के अंदर है, और 20 के अंदर गुवाहाटी असम के अंदर। वह बात करें कि जो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये तो हैं इसका चौथा चरण है, लेकिन जो एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका पहला चरण कहाँ बनाया गया है, भुवनेश्वर के अंदर। और टॉप पर कौन रहा था उसके अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये किया गया है हरियाणा के अंदर 2021 का। तो और बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई है ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन एयर एक्ट 1981। और इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है के खंडेवाल ने। और बात कर लेते हैं कि हरियाणा यहाँ पर जो एक रिपोर्ट आई थी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र पे आउट रेटिंग 2019 और 20 की थी, उसके अंदर हरियाणा टॉप पर रहा था। और बात करें यहाँ पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है, जो छात्रों के लिए किए गए है, संपर्क बैठक। और बात करें एक और वो हेल्प मी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। और बात करते हैं यहाँ पर जो गरीब परिवार है उनके लिए एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी स्टार्ट की गई थी। और बात करें बच्चों की रीडिंग को डेवलप करने के लिए एक रीडिंग मिशन नाम से भी मिशन स्टार्ट किया गया था। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर एक जिला है अंबाला, उसके जो अंबाला जो बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर जो हमारी स्वर्गीय मंत्री हैं सुषमा स्वराज उसके नाम पर रखा गया है। बात बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन है आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन 2 मीन 3। राज्य रहा है हमारा जो भारत रहा है, सॉरी, थर्ड नंबर पर। ये बता दें कि एक पिछले दशक से एक रिपोर्ट बन रही है 2010 से लेकर 2020 तक। ये 10 दशक के तौर पर एक रिपोर्ट बन रही है कि जो पिछले 10 साल हैं उनके अंदर जो वन क्षेत्र है उसके अंदर कितनी बढ़ोतरी की है किस देश ने। तो उसके अंदर भारत किस स्थान पर रहा है, टॉप 10 के अंदर थर्ड स्थान पर रहा है। और बात करें ये किसने रिपोर्ट जारी की है, FAO ने रिपोर्ट जारी की है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और बता दें कि जो ये हर 5 साल में इसका मूल्यांकन करता है। और बता दें कि जो भारत परसेंटेज वाइज एरिया के अंदर है उसने कितनी बढ़ोतरी की है, उसने बढ़ोतरी की है 0.83%। और बात करते हैं एरिया की, 2,66,000 हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से उसने बढ़ोतरी की है।
तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि भारत इसमें तो रहा है तीसरे नंबर पर, और दूसरे व पहले नंबर पर कौन रहा है, तो पहले नंबर पर रहा है चीन, व सेकंड नंबर पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे पर बता ही दिया भारत रहा है। तो रिपोर्ट जारी की है FAT ने, फूड एग्रीकल्चर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर, जो है इटली के अंदर, और इसके डायरेक्टर जनरल है कौन, क्यू डोंगी। कौन, किसके हैं ये क्यू डोंगी डायरेक्टर जनरल, FAO के। और बात कर लेते हैं कि जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ये तो है, इसी तौर पर बनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, जो 16 अक्टूबर को बनाया जाता है, लेकिन एक नेशनल फूड डे भी बनाया जाता है। वो कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है। ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा ताइवान, चाइना के अंदर। ताइवान जो चाइना है वो टॉप पर रहा है। बता दें कि ब्रिटेन में स्थित जो टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपैरेटिव ने ये जो लिस्ट है जारी की है, जिसके अंदर ताइवान टॉप पर रहा है। उसने कहा है कि जो 1000 लोगों के ऊपर इसने 119 कैमरों से सीसीटीवी नज़र से जो सर्वेक्षण किया है, जो 1000 जो व्यक्ति हैं उन पर 119 सीसीटीवी करने काम कर रहे थे। तो सेकंड नंबर पर रहा है, बता दें आपका जो चाइना का वूसी शहर है वो रहा है। उसने 1000 जो व्यक्ति हैं उन पर 92 कैमरों का इस्तेमाल किया हुआ है। थर्ड नंबर पर रहा है लंदन, जिसने किया है 67 सीसीटीवी कैमरों का यूज़। और बात कर लेते हैं भारत का हैदराबाद रहा है। इसके अंदर जो 1000 के अंदर 1000 व्यक्तियों के अंदर जो है उन पर 29 कैमरों से निगरानी की गई, सर्वेक्षण किया गया। और बात करें कि जो टॉप 20 के अंदर है, टॉप 20 के अंदर एशिया के अंदर टॉप 20 के अंदर है, उसके अंदर हैदराबाद आया है। तो बात कर लेते हैं कि टॉप 20 के अंदर आया है ये हैदराबाद। तो ये कितने नंबर पर रहा था, ये नंबर पर था 19वें नंबर पर। और बात करें हम अगर और शहरों की हमारे भारत की, तो चेन्नई रहा था इसमें 21वें नंबर पर, व दिल्ली रहा था 33वें नंबर पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक ट्रेन रेल लाइन टनल तैयार करने जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा इंडिया। पहला देश भारत बन गया से जो इलेक्ट्रिक रेल टनल तैयार करने का जिम्मा उठाया है। और बात करें ये कहाँ पर की जा रही है, ये की जा रही है हरियाणा के सोहना के अरावली जो क्षेत्र है उसके अंदर की जा रही है। और बता दें कि इस सुरंग के अंदर जो डबल ट्रेन है वो भी निकाली जा सकती है। जो दो ट्रेनें आपस में डबल है जो कंटेनर रखती हैं वो निकाली जा सकती हैं। और बात करें ये टनल गुड़गांव और मेवात को जोड़ती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा। और बात कर लेते हैं रेलवे की। तो रेलवे हाल ही में जिसने जम्मू और कश्मीर के अंदर पहला रेलवे जो ब्रिज था वो लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। और नाम है उसका अजी खंड। और ये किस किस को जोड़ेगा, ये बता दें कि आपको कटरा और रियासी को जोड़ेगा। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और बात कर लेते हैं और अन्य पॉइंट की रेलवे की। जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी भी अभी हाल ही में इसने चलाई थी, उसकी लंबाई थी 2 पॉइंट और नाम था उसका शेषनाग। और कहाँ तक चली थी, नागपुर से कोरबा तक। और बात कर लेते हैं भारत ने ही डबल जो कंटेनर ट्रैक ट्रेन थी वो चलाई थी। और बात कर लेते हैं कि इसने जो वो कहाँ तक चलाई थी, वो चलाई थी अपने पालमपुर से बोटाड तक। और बात कर लेते हैं ये कहाँ पर है, ये हैं गुजरात के अंदर। और एक और बात करते हैं मेन पॉइंट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे लंबा स्टेशन कहाँ पर बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है हुगली स्टेशन के ऊपर। ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटक के अंदर जो हुगली ये स्टेशन है, जो प्लेटफॉर्म है ये बनने जा रहा है। तो अभी तक जो बना हुआ है वो गोरखपुर है,
उसकी लंबाई है 1366 और ये बनने जा रहा है, ये इसकी होगी लंबाई 1400 मीटर। और बात कर लेते हैं रेल मंत्री की, तो अभी हैं पीयूष गोयल। और पहले जो स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री थे वो कौन थे, वो थे जॉन मैथाई। और बात कर लेते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की, तो वो कौन है, VK यादव। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2016 और 18 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात कितनी थी। ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर 113 राइट ऑप्शन होगा हमारा। आपको बता दें कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार 2016 व 18 की जो ये मातृ मृत्यु अनुपात है ये घटकर 113 रह गई है। और इससे पहले जो 2015 व 17 में की गई थी तो उस टाइम 122 थी ये जो मातृ मृत्यु अनुपात है। तो बात करें हम अगर परसेंटेज वाइज की, तो इसके अंदर कमी आई है 7.4% की इसके अंदर कमी आई है। और बात कर लें कि जो 2015 और 17 में तो थी 122 और उससे पहले क्या थी, उससे पहले थी 130। और बात कर लेते हैं यहाँ पर MMR की, मीन जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो गर्भावस्था के दौरान वह बच्चों के जन्म के दौरान जितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो वो दिखाता है MMR। तो ये होती है 1 लाख बच्चों के ऊपर कितनी माँओं की मृत्यु हुई है, तो ये बताता है सब। तो और एक और डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर किस राज्य की रही है, तो वो रही है जो शिशु मृत्यु दर है वो रही है मध्य प्रदेश की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा गुजरात के आनंद के अंदर इस जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के उसके द्वारा भारत की पहली शहद प्रयोगशाला स्टार्ट की गई है। गुजरात की बात कर लेते हैं, कैपिटल गांधीनगर, CM विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस हैं इसके विक्रम। और बात कर लेते हैं यहाँ पर एक योजना भी स्टार्ट की गई थी, उसका नाम है एट वन क्लिक। और जो बच्चों की मदद के लिए एक उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से भी योजना स्टार्ट की गई थी। और बात करें हम यहाँ पर 2020 के अंदर जो सोलर रूफ टॉप जो इंस्टॉलेशन के अंदर गुजरात टॉप पर रहा था, किसके अंदर, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के अंदर गुजरात टॉप पर रहा था। और बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि जो गुजरात है, गुजरात अपने राज्य की जो पुलिस है उसको गन देने वाला, स्पेशल गन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और बात कर लेते हैं गुजरात के अंदर अहमदाबाद की, तो वहाँ पर पहला जो भारत का पहला सैनिटाइजन टनल विकसित किया गया था। और बात कर लेते हैं यहाँ पर काकापारा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो भी गुजरात के अंदर है। और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर बनी थी, वडोदरा, गुजरात के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा मार्क हैनिसबॉम के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो फांग जो जिनकी एक बुक थी वुहान डायरी। और बात करें कजुओ इशिगोरा की, तो इनकी एक बुक थी क्लेरा एंड द सन, जो अगले साल रिलीज होगी। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और बात करें JK राउलिंग की, तो JK राउलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज जारी की थी, आपको पता ही होगा। और इनकी एक और बुक है ए का बोग नाम से, ठीक है। और बता दें कि जो केजुओ का जो कैलेरा एंड द सन है वो एक नोवेल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने UPI ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन है हमारा NPCI के द्वारा इस फीचर को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से EMI पर हम किसी कंपनी से EMI लेते हैं, किसी प्रोडक्ट पर EMI लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा जो हमारा बकाया है वो ऑटोमेटिक कट जाता है डेबिट कार्ड से। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी UPI के अंदर ही ऑटोमेटिक अपने आप कट जाएगा।
तो इसके अंदर क्या होगा, 2000 तक ही कटेगा, लेकिन 2000 के बाद आपको फिर से OTP देना होगा, डालना होगा, जिससे उसकी जो 2000 से अधिक की इनकम पर जो EMI है वो अपने आप कट जाया करेगी। तो बात कर लेते हैं ये लॉन्च किसने किया है। लॉन्च किया है NPCI ने। तो NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी 2008 के अंदर और हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर। वह MD व CEO हैं इसके दिलीप असने इसके MD व CEO हैं। और बात कर लेते हैं इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की, तो वो कौन है, वो हैं विश्व मोहन महापात्रा। इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा हाल ही में विश्व IVF दिवस कब बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन होगा हमारा 25 जुलाई। 25 जुलाई को हाल ही में IVF दिवस बनाया गया है। इसके अंदर क्या होगा, जितनी बांझपन जो महिलाएं हैं उनके उपचार के, उनके महत्व को दर्शाता है। और इससे ये कब 25 जुलाई को क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो IVF से पहली विश्व जो टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी उसका नाम था लुइस ब्राउन, तो उसके जन्मदिन पर इसको बनाया जाता है। और बात करें 25 जुलाई के बाद, ये 26 जुलाई को आपको पता ही होगा कारगिल दिवस है बनाया गया था। और ये बता दें कि जो कारगिल दिवस था वो 21वां कारगिल दिवस अब की बार बनाया गया है। और ये किसकी याद में बनाया जाता है, ये ऑपरेशन विजय की याद में बनाया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन विजय में हमने सफलता हासिल की थी। जो ये बात है 26 जुलाई 1999 की, जब भारतीय सेना ने जो अपने क्षेत्र में आतंकी जो पाकिस्तानी घुसपैठिए अपनी जगह बनाए हुए थे उनको खदेड़ा था वहाँ से। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ इम्पोर्टेंट डेज की। तो इम्पोर्टेंट डेज को भी हम थोड़ा डिस्कस। तो बात करते हैं जुलाई की डेज की, इम्पोर्टेंट डेज की। तो फर्स्ट दिवस हमारा 1 जुलाई वो बनाया गया था राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। और इसकी थीम थी लेसन द मोर्टिलिटी ऑफ कोविड-19 की, जो कोविड-19 से मरीज मर रहे हैं उनकी संख्या को घटाना। और दूसरा दिन था राष्ट्रीय पोस्टल वर्कर डे, ठीक है। और तीसरा था हमारा नेशनल चार्टेड अकाउंट डे, नेशनल CA डे शॉर्ट में कहें इसको। तो और बात करते हैं 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई को बनाया गया था वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। और बनाया गया था 4 जुलाई को बनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और इसकी थीम थी कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। और 11 जुलाई को बनाया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। बढ़ते हैं आगे। 12 जुलाई को बनाया गया था विश्व मलाला दिवस। और बात करें 15 जुलाई की, तो 15 जुलाई को बनाया गया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे, और इसकी थीम थी स्किल फॉर ए रेलिशियंट यूथ। और बात करें 17 जुलाई की, तो 17 जुलाई को बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 18 जुलाई को तो नेशनल मंडेला डे। और 20 को था वर्ल्ड चेस डे, और थीम थी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ये थे हमारे जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ASTHROS मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा नासा। हाल ही में नासा के द्वारा जो एस्थोरस मिशन है ये शुरू किया गया है। और बात करें कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जो इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो नासा के द्वारा एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, आपको बता दें कि जो पर्यावरण के अंदर कई लेयरें होती हैं, 5 प्रकार की लेयरें होती है, इसको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है ट्रोपोस्फियर, एक होती है स्ट्रेटोस्फियर, एक होती है मीजोस्फियर, एक होती है आइनोस्फियर, और एक होती है एक्सोस्फियर। तो जो यहाँ पर हमारी सेकंड नंबर की थी वो कौन सी थी, स्ट्रेटोस्फियर। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर नासा अपना जो ये एक व्हीकल है रॉकेट व्हीकल, तो ये वहाँ पर उसको एक गुब्बारे के आकार का है, उसको वहाँ पर स्थापित करेगा। तो स्ट्रेटोस्फियर मीन समताप मंडल, जहाँ पर हमारी ये हवाई जहाज़ें या यूँ कहें जो हेलीकॉप्टर्स हैं वे उड़ते हैं, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर तो नहीं जाते हैं। तो ये जो हवाई जहाज़ हमारी वो इसके अंदर जो सब समताप मंडल होता है उसके अंदर ये उड़ते हैं। तो बात करें यहाँ पर कि जो
समताप मंडल के अंदर ये भेजा जा रहा है, तो ये कहाँ से भेजा, ये भेजा जाएगा 2023 के अंदर अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा इसको। अभी तो इसका मतलब प्रशिक्षण हुआ है, लेकिन अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, तो इस पर अभी काम चल रहा है, इसका अभी प्रशिक्षण हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होगा। जो अंटार्कटिका में इसको जब स्थापित किया जाएगा, तो इसका उद्देश्य होगा कि जो आसमान के अंदर जितने भी विशालकाय तारे हैं उनकी एक अनसुलझी पहेली, और मिल्की वे में जो मिल्की वे है उसके अंदर उसके गठन के बारे में जो प्रश्न उठते हैं उसके उत्तरों को प्राप्त करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर नासा की, जिसने लॉन्च किया है। तो लॉन्च अभी नहीं किया है, मिशन स्टार्ट किया है, तो नासा है, जिसका नेशनल एरोटिक एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, और 1958 को ही स्थापना हुई थी हमारे DRDO की, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम जो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर, और जिसका अब नाम है वॉशिंगटन DC, उसका नाम बदल कर नाम रख दिया गया है मेरी W जैक्सन, उनका नाम रख दिया गया। और नासा के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं जिम ब्रिस्टिंग, और इसका मोटो है जो नासा का वो है फॉर बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ ऑल। और बात कर रहे हैं एक नासा ने एक वाइटल नाम से एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर भी विकसित किया था, वाइटल नाम था उसका। और बात करें इसके अलावा जैसे पल्स नाम से एक इसने 3D जो प्रिंटेड नेकलेस होता है हमारा गले में पहनने वाला, जो वो बनाया था। उससे क्या होगा, उससे संक्रमण से बचा जा सकता है। और बात करें कि नासा ने अभी हाल ही में एक नया टेलीस्कोप जिसका नाम है W फर्स्ट, उसका जो नाम है वो किसके नाम पर रखा है, वो नाम रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर उसका नाम रखा गया, जो W फर्स्ट नया टेलीस्कोप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है। ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन चुकी है। उसने 14 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप जो हासिल कर लिया है, उसको पार कर लिया है, इसके बाद वो बन गई है। और उसने किसको, जो एकांसान मोबिल है उसको पछाड़ कर ये मुकाम हासिल किया है। और फर्स्ट नंबर पर बनी हुई है सऊदी अरब की आरामको कंपनी ही। और बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि जो रिलायंस इंडस्ट्री वो वैल्यूएबल कंपनी बनी थी, कौन से नंबर की, तो वो 46वें नंबर की वैल्यूएबल कंपनी बनी थी। और फर्स्ट नंबर पर वहाँ पर भी थी कौन, आरामको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PMAYG के तहत घरों को पूरा करने का औसत समय कितने दिन का किया गया है। तो बता दें कि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी उसके अंदर अब 114 दिन ही लगेंगे बनाने में औसत घरों को। और पहले कितने दिन लगते थे, पहले दिन लगते थे 314 दिन औसत दिन लगते थे प्रत्येक घर को बनाने में, लेकिन अब इसको 114 दिन कर दिया गया है। तो ये जो PMAY जिसके तहत ये किया गया, तो ये कब स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी 20 नवंबर 2016 को, जिसका एम था सभी जो गरीब परिवार हैं उनको घर प्रोवाइड करवाना। और बात करें ये हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो हाउसिंग बोर्ड और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हमारे कौन हैं, तो वो हैं अभी हाल ही हरदीप सिंह पुरी। और ये कौन, हरदीप सिंह जो पुरी हैं उनको एक और मंत्रालय मिला हुआ है, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं ये। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कर दिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।